लेकिन वोट डालने में बुर्का चाहिए। आई लव बुर्का। भारत का इलेक्शन कमीशन है, वो एक देश का इलेक्शन कमीशन है, वो भाजपा के इशारों पर काम करता है। मैंने 100 चीजें गिनाई जहां मुसलमान औरतें, मुसलमान खवातीन राजी राजी बुर्का हटा रही हैं। बुर्का हटाएंगे वो चुनाव आयोग है क्या? मतलब आप अधिकारी से बुर्का हटेगा? गजब बात करते हो यार, बोलो सरकारी आदमी हटाएगा भैया। कि इतनी सी आंखें तो खुली हैं, कुछ की खुली रहती, कुछ ऐसा पर्दा डाल लेती, बिल्कुल नहीं खुली रहती, वो भी है मसला। जूता चल रहा है, कौन ऐसा यार पीछे पड़ा है? सुविधा जी, मोदी जी के मामा जेब से लेकर आए थे क्या, या मोदी जी अपने ननिहाल से लेकर आए थे? कि मामा के घर से लाए थे, आप भी तो उसे घर से नहीं लाए थे यार। जो कहते हैं मेट्रो हम लाए, ऐसा लग रहा है घर के खलुआ बिछुआ बेच के मेट्रो चलवा दी। 20 का अपनी अंगूठी दे दो, मेट्रो चालू करा दी, बोले ले जाओ यार करा दो। ये 2 अमरूद के पेड़ थे, बेच दिए और एक यूनिवर्सिटी खुलवा दी। और कुर्ता समेट के बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि आप जैसे लग रहा है कि भाई यही लोग रोटी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान और मौलाना नदीमुद्दीन के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मुफ्ती साहब बुर्का के साथ बैंक में खाता नहीं खोल सकती, नहीं खोल सकती। बुर्का के साथ हवा एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। बुर्का हटाना पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़े धार्मिक मसले फंस जाए वहां, या अंदर, या तो बाहर रहो, अंदर जाओ, हज पे जाओ चाहे कहीं जाओ, उम्रा पे जाओ, ठीक हटाना पड़ेगा। पुलिस पकड़ ले जाए, जेल भेजेगी तो भी बुर्का हटेगा गेट पर। ये रजिया है कि सुल्ताना है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुर्का डाल के अंदर कर दे जेल में, हटेगा ना। ऐसे 100 मसले हैं जहां बुर्का हट रहा है और राजी खुशी हट रहा है और खुलेआम हट रहा है। नहीं, आधार कार्ड में हट रहा, पैन कार्ड में हट रहा, स्कूल में फोटो लग रही, यूनिवर्सिटी कॉलेज में फोटो लग रही, बुर्के के साथ तो लगने नहीं। इम्तिहान का एडमिट कार्ड आ रहा, बिना बुर्के के आ रहा। लेकिन वोट डालने में बुर्का चाहिए। आई लव बुर्का। बुर्का को कोई पड़ताल करेगा, शिनाख्त चेक करेगा तो हम कहेंगे इस्लाम खतरे में है। मुफ्ती साहब ये बात कैसे हजम हो जाएगी किसी को, आप बताओ। इसमें क्या समस्या है? बाकी 100 जगह हम बुर्का हटा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ वाला नहीं देखता है, देखता है ना चेहरा, देखता है ना। या इतना बोलने से हो जाएगा कि मैं रजिया हूं, जाने दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले टिकट देखता है, फिर कहता है हाँ चेहरा ऊपर करो, मिलाता है कि ठीक है आंख कान नाक, बोले हाँ बोले आप जाओ। यही ना नियम मुफ्ती साहब। तो वोट डालने में ये हाय तौबा क्यों है मुफ्ती साहब? इलेक्शन के दौरान बूथ एजेंट होते हैं और इलेक्शन ऑफिसर होता है। बूथ एजेंट आपका वो आधार कार्ड देखते हैं, इलेक्शन कमीशन के जरिए दिया हुआ कार्ड देखते हैं। अब इसमें आंगनवाड़ी कहां से कूद करके आ गए? देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, वो देश का इलेक्शन कमीशन है, वो भाजपा के इशारों पर काम करता है। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भाजपा के कार्यालय में शिफ्ट कर देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये डराना धमकाना है, मुसलमान औरतों को डराना है कि तुम आएंगी तो तुम्हारा बुर्का उतारा जाएगा, वोट डालने से रोकने की एक साजिश है। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन में सैकड़ों मुसलमानों का वोट निकाल दिया। बुर्का हटाने से कहां पीछे हट रही हैं? मैंने 100 चीजें गिनाई जहां मुसलमान औरतें, मुसलमान खवातीन राजी राजी बुर्का हटा रही हैं। 100 चीजें गिनाई। नहीं सर, एक मिनट, कहां लड़ाई हो रही है? इलेक्शन हो रहा है, एजेंडा ये नहीं है कि मुसलमानों को क्या किया जाएगा, एजेंडा है कि मुसलमान किसको वोट डालेंगे, मुसलमान किसकी तरफ जाएंगे। अरे हमारे मुद्दे क्या हैं पहले बताओ। हमारी गरीबी पर तुमने क्या किया, हमारी जहालत पर क्या किया, हमें नौकरी देने में तुम क्या किया, हमारे एजुकेशन में तुमने क्या किया। जी बिल्कुल ठीक बात, मैं दोबारा में आऊंगा, मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। आज से 10-15 साल पहले की बात है, दिल्ली के एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता एक कमरे में बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब आप सुनिए क्या, तो चर्चा चल रही थी दिल्ली के एक मुस्लिम बहुल सीट पर कि किसको लड़ाया जाए। हैं? कुछ कम दानिशमंद नेताओं ने सलाह दी अपने बड़े बॉस को, बोले वहां तो भाई 60% मुसलमान है, मुसलमान ही लड़ाओ। तो बड़ा बॉस उनसे ज्यादा चतुर था, समझदार था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। उसने कहा बेवकूफ हो गया, मुफ्ती साहब सुनिए, वहां 70% हो जाए मुसलमान, हमारे अलावा वोट किसको देगा? कहां जाएगा? भाजपा को देगा? नहीं ना।
समझ गया मैं। बोले हम जिसको खड़ा कर देंगे मुसलमान लाइन लगा के वोट देगा, और नहीं देगा तो कहां जाएगा। ये स्थिति है मुफ्ती साहब, बुरा ना मानिएगा। क्या वो ऑडियो वायरल हो गया था तो अच्छे को पसीना आ गया था, अरे बाप रे बाप, ये वायरल कैसे हो गया। खैर मुन्ना खान साहब, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने बिहार में आपको और तेजस्वी जी की पार्टी दोनों को मात दे दी। मसला बिहार का, लेकिन लीड उत्तर प्रदेश वाले सपा वाले ले गए। मुसलमानों को भी बिहार के लग रहा होगा कि यार बताओ यार, इतनी दूर से अखिलेश जी आ गए लड़ने, और ये लोग उसको समझ ही नहीं पाए मसले को तब तक। कि बुर्का जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसका बुर्का हटा करके उसकी चेकिंग होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बुर्का हटाएंगे वो चुनाव आयोग है क्या? मतलब आप अधिकारी से बुर्का हटेगा? दूसरी बात, आपको इतना संशय था तो जी आपने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपका चेक होता है, एयरपोर्ट पे आपको बुर्का हटाना पड़ता है। जनाब, एयरपोर्ट और बैंक अकाउंट में दो सिस्टम है। आपके आधार कार्ड किस लिए बने? अगर कोई आदमी यदि आपत्ति करेगा हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। आंख तो खुली है, आंख से भी, आपके लेंस से भी आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो सकता है, अंगूठे से भी वेरीफाई हो सकता है। कुछ भी ये कहना कि सरकारी कर्मचारी अब बुर्का हटाएगा, हां जी सरकारी कर्मचारी ही बुर्का हटाएगा, क्यों नहीं हटाएगा? जो अंदर बैठा वो भी सरकारी कर्मचारी है, ये तो समझ लो भैया। जिले में चुनाव का सर्वे सर्वा कौन होता है? जो लोग चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े रहे होंगे, मुझे नहीं पता हमारे 3 राजनीतिक मित्रों में कितने लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वो जानते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होता है आरओ कौन होता है? मुफ्ती साहब आप तो पुराने आदमी हो, आरओ जिलाधिकारी होता है, वो सरकारी नहीं होता, वो प्राइवेट है। क्या गजब बात करते हो यार, बोलो सरकारी आदमी, अरे सरकारी आदमी हटाएगा भैया। और एक बात कही गई कि इतनी सी आंखें तो खुली हैं, कुछ की खुली रहती, कुछ ऐसा पर्दा डाल लेती, बिल्कुल नहीं खुली रहती, वो भी है मसला। तो बोले आंखों से देख लो, ऐसा नहीं होता। एयरपोर्ट पर पूरा चेहरा सब दिखा रहे हैं, राजी दिखा रहे हैं। मैंने वहां कोई खलीफा लड़ते हुए नहीं देखा मुफ्ती साहब। क्या जिसने ताल ठोकी हो के आ जाओ, हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन बुर्का नहीं हटा, किसी ने नहीं कहा, सब चुपचाप बुर्का हटा रहे। एडमिट कार्ड आ रहा है ना इम्तिहान देने के लिए, उसमें फोटो लगी है बिना बुर्के की, वो नहीं देख रहे सब लोग। मसला यह है कि बुर्का हटा के जब सब काम हो सकते हैं तो वोट के समय बुर्का हटाने में बवाल क्यों? मूल प्रश्न यह है। कोई कहे हाँ बवाल क्यों भाई, सब काम हो रहे ना बुर्का हटा के, ये भी हो जाएगा। अच्छा सच्ची बात तो मुफ्ती साहब ये है, बिहार में चुनाव है, अव्वल तो ये चीज दुरुस्त कर, मुन्ना भाई आप ही पास आ रही है, ये चीज सब लोग दुरुस्त कर लो, टीवी पे भले थोड़ा बहुत बोल लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। बिहार में अब एसआईआर नाम की चिड़िया खत्म हो गई, सच्ची बता रहा हूं मुफ्ती साहब। कोई एसआईआर ना पूछने वाला नहीं, वहां टिकट में जूता चल रहा है, कौन एसआईआर पीछे पड़ा है? वो खत्म हो गया, फिल्म पूरी हो गई, अब कहीं वहां एसआईआर नहीं हो रहा, अब लट्ठम लट्ठी चल रहा है टिकट का। इसलिए इस सब में मत पड़ो कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब वहां नारा भी बदल गया, खत्म हो गया खेल। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस मानसिकता के साथ बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे माँ बहन बेटियों के साथ ये अन्याय है। दूसरी बात, अभी ऋचा सिंह जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अपार घोषणाएं की, अपार सुविधाएं दी। पूरे विश्व में इतनी सुविधाएं मुस्लिम महिलाओं को नहीं दी गई जितने देश के प्रधानमंत्री ने दी। अभी ये कह रही थी हमने सारी सुविधाएं दी, मोदी जी के मामा जेब से लेकर आए थे क्या, या मोदी जी अपने ननिहाल से लेकर आए थे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने मामा घर से पैसा लाए थे, कोई एहसान कर दिया ना? नरेंद्र मोदी ने कभी कहा भी नहीं कि मामा घर से लाए। लेकिन जब कांग्रेस ये बोलती है कि जवाहरलाल नेहरू ने कारखाने लगाए, तो आनंद भवन बेच के लगाया था कारखाना, अपनी खेती बेच के लगाया था कारखाना देश में? नहीं ना। बोले नेहरू जी ने देश में सुई नहीं बनती थी, हालांकि यही झूठ है कि सुई नहीं बनती थी, ये झूठ है। देश में अस्पताल नहीं थे, ये झूठ है। देश में यूनिवर्सिटी नहीं थी नेहरू जी से पहले, ये झूठ है। जिसको शक हो मुझे संपर्क करे, मैं लिस्ट भेज दूंगा कि नेहरू जी से पहले इस देश में क्या क्या था। बंदरगाह भी था, जहाज भी था। मुफ्ती साहब कहा जाता है कि नेहरू जी आए तभी सब हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था कहते। लेकिन चलो तो, लेकिन नेहरू जी अपनी निजी संपत्ति से देश का आर्थिक विकास कर रहे थे। इंदिरा जी ने ऐसा किया, राजीव जी ने ऐसा किया,
मनमोहन सिंह जी अपने आप पेंशन का पैसा लगा के मनरेगा में पेमेंट कर रहे थे देश में। अखिलेश जी कहते हैं मैंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया जिस पर सुखोई उतर सकता है, हैं? तनख्वाह पैसे से बनाया किसी ने, या आलू वगैरह बेच के किसी ने बनाया? नहीं ना, मुफ्ती साहब किसी ने बनाया ऐसा तो ना। तब ये सवाल उठाने का अर्थ में नहीं जान पाया कि मामा के घर से लाए थे। आप भी तो मऊ से घर से नहीं लाए थे यार, देश का ही पैसा है, आप भी छाती ठोक के क्रेडिट लेते रहे हो, तो दूसरों को भी लेने दो। मैं तो ऐसे जाने कितने नेताओं को जानता हूं जो कहते हैं मेट्रो हम लाए, ऐसा लग रहा है घर के खड़ुआ बिछुआ बेच के मेट्रो चलवा दी है। 20 का अपनी अंगूठी दे दो, मेट्रो चालू करानी है, बोले ले जाओ यार करा दो, है? बोले एक एयरपोर्ट बनवाना है, बोले बिछिया ले जाओ एयरपोर्ट बनवा दो। ऐसा कर रहे हो क्या? ये 2 अमरूद के पेड़ थे, बेच दिए और एक यूनिवर्सिटी खुलवा दी। सारा पैसा ही भारत की जनता का है यार, क्या नेहरू जी और क्या मोदी जी? इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता कि इंदिरा जी और नेहरू जी ने अपने बटुआ से पैसा लगाया और मोदी जी मामा घर से नहीं लाए। ये सवाल कैसे चलेगा? आपकी गाड़ी में तो पेट्रोल भी भारत सरकार जाम जनता के टैक्स के पैसे से भरा जा रहा है यार। और कुर्ता समेट के बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि यार जैसे लग रहा है कि भाई यही लोग रोटी दे रहे हैं। लगता है यही जिले इलाही मां बदौलत है, इन्हीं के रोटी मिल रही है, हम लोग रियाया है। ऐसा नहीं भाई, ये सब छोड़ दो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।